वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफ़ाक़ी वज़रा शरीक, दाखिली सलामती और कौमी सलामती के उमूर पर मुशावरत की गई। अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता रात की ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। पक्तिका और खोस्त में 9.5 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। 650 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। कई मकानात तबाह हो गए। सैकड़ों अफराद ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से तलाश का अमल जारी है। वज़ीर-ए-आज़म का अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले से हलाकतों पर इज़हार अफसोस। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम मुश्किल घड़ी में अपने अफ़गान भाइयों के साथ है। अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले से जानी नुकसान पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का इज़हार अफसोस। कहा कि अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अफ़गान अवाम को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब मिल जाएंगे। IMF की टीम 2 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान का दौरा भी करेगी। मुआहिदे से मुताल्लिक एलामिया जल्द जारी होने का इम्कान। IMF के साथ मुज़ाकरात की नई शराइत सामने आ गई। हुकूमत और IMF में टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। नए माली साल के लिए टैक्स वसूलियों का हदफ 7,445 अरब रुपए तक लाने का फैसला हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह ₹5 फी लीटर लेवी आयद की जाएगी। PTI ने हुकूमत के बजट को खानापूरी बजट करार दिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरी ने कहा कि हुकूमत IMF के सामने बेबस हो गई। IMF ने मौजूदा हुकूमत से कहा बजट आने तक पैसे नहीं देंगे। पेट्रोलियम लेवी ₹50 पर ले जाने से महंगाई का तूफान आएगा। महंगाई की शरह 28% है, जो बढ़कर 35 से 40% हो जाएगी। अगले साल महंगाई ज़्यादा होगी। हमने रूस को ख़त लिखा था ये जाकर सस्ता तेल लेते और टारगेटेड सब्सिडी देते, मगर इस हुकूमत ने ताख़ीर की और 6 हफ्ते तक कोई फैसला ना किया। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने कहा कि हमारी हुकूमत एहतसाब पर यकीन रखती है, सियासी मुकदमे नहीं बनेंगे। आज वो शख्स कौम को करप्शन पर लेक्चर दे रहा है जिसकी अपनी हुकूमत ने करप्शन के कई रिकॉर्ड बनाए। इमरान नियाज़ी को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमने कहा कि हमारे मंसूबों में करप्शन साबित करो, हम कौमी मुजरिम होंगे। नैब और चेयरमैन नैब इमरान खान के इशारों पर नाचते हैं। नवाज शरीफ का दूरबीन और खुर्दबीन से एहतसाब किया गया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत को NRO 2 दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले से ही लॉक शुदा कमरे में मौजूद थे। फिर अदालत से जो फैसला आया वो सबके सामने है। रजीम चेंज ऑपरेशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाया। मसाइल और बहरान का हल अवाम के पास जाना है। उम्मीद है चंद हफ्तों में ज़रूर हल निकलेगा। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता हो गया। कीमत $210.50 हो गई। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान के बाद मंदी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एक दिन में $5.70 लाख पाकिस्तान भिजवाकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने नया रिकॉर्ड कायम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन और इज़हार तशक्कुर। कहा कि एक दिन में सबसे ज़्यादा डॉलर स्टेट बैंक को मौसूल हुए हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा कराई जाने वाली रकम का हजम $450 अरब से बढ़ गया। और मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को साजिश के तहत हटाना 22 करोड़ लोगों के साथ बाइस शर्मिंदगी है। चेयरमैन PTI इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल में मुआशी मसाइल का सामना है। हमें मुआशी इस्तेहकाम के लिए रूस से गैस, तेल और गंदम चाहिए थी। तमाम स्टेक होल्डर्स रूस से बेहतर ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख़्वाहां थे। पहली बार बगैर करप्शन के इल्ज़ाम हमारी हुकूमत को हटाया।